शरीरम स्वरूपम तथा वा कलत्रम यशश्चारु चित्तम धनम मेरुतुल्यम मनश्चेन लग्नम गुरोरंघ्रि पद्मे ततः किम ततः किम ततः किम ततः किम। परम पूज्य प्रातस्मरणीय नित्य प्रति समर्चनीय पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय उपस्थिति हम सभी के समक्ष है। आदरणीय प्रेम भैया ने जो बात कही वही बात देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने चित्रकूट में श्री तुलसी पीठ के पावन प्रांगण में कही थी कि आज राम मंदिर की जो सफलता हमें प्राप्त हो रही है उसमें सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यदि किसी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है तो वह पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान हैं। और जब 22 जनवरी को हम सब श्री रामलला को भव्य दिव्य मंदिर में विराजमान कराने जा रहे हैं, उसके पूर्व पीठिका में यह देश की आर्थिक राजधानी का यह आयोजन अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। कल एक बहुत चमत्कारिक घटना हुई जो प्रत्यक्ष श्रोता हैं वह भी अनुभूति कर सकेंगे और जो टेलीविजन पर सुन रहे थे वो भी। कल कई लोगों के फोन आए। कल पूज्य गुरुदेव राम जन्म कराने जा रहे थे कथा में, लेकिन अनायास सायंकाल अप्रत्याशित घटना हुई कि पीछे कुछ वायर में डिस्टर्ब हुआ और कथा को थोड़ी शीघ्रता के साथ विराम करना पड़ा। जब कथा से उतरे तो गुरुजी ने पूछा कि मुझे लगता है कि राम जन्म की तैयारी नहीं थी। तो हमने कहा गुरुजी उस प्रकार की सजावट तो नहीं थी। तो गुरुजी ने कहा कि राघव जी की इच्छा ही ऐसी थी, क्योंकि राघव जी का जन्म तभी हो सकता है जब कथा में उस प्रकार का वातावरण बने। तो आज यह भी अपने आप में एक चमत्कार है। पूज्य गुरुदेव राघव जी को आत्मसात कर चुके हैं, जीवन के क्षण क्षण में राघव जी की अनुभूति करते हैं। और पूज्य गुरुदेव का एक यह प्रसंग गुरुदेव ने दिल्ली के आज तक साहित्य के मंच पर कहा था कि राघव जी जो हैं वह अनुभूति की वस्तु हैं। यदि उनके प्रति आपका प्रेम और समर्पण है तो वह प्रत्यक्ष आपको दर्शन देने आ सकते हैं। और उन्नाव की घटना है, प्रातः काल की बेला थी। पूज्य गुरुदेव ने कहा उसको करोड़ों लोगों ने देखा। उन्नाव की घटना थी, वहां पर पूज्य गुरुदेव की कथा थी। प्रातः काल सभी विद्यार्थी अपनी दिनचर्या में व्यस्त थे, स्नान आदि करने गए थे और पूज्य गुरुदेव को स्नानालय जाने की आवश्यकता हुई। गुरुदेव ने आवाज लगाया तो वहां कोई विद्यार्थी नहीं था, सब स्नान आदि में गए थे गुरुदेव की आज्ञा से। तो गुरुदेव ने कहा कि मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि कोई 5 वर्ष का बालक मेरा हाथ पकड़कर मुझे स्नानालय ले गया और फिर वहां से लाकर मुझे मेरे आसन पर विराजमान करा दिया। तो ऐसे महापुरुष के सानिध्य में यदि हमारे पूर्वज गौरव करते होंगे कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद को देखा है, धर्म सम्राट पूज्यपाद स्वामी करपात्री जी महाराज को देखा है, तो हमारी पीढ़ी भी अपने आप में भाग्यशाली है जो आने वाले अपनी संतानों को बड़े गौरव के साथ कह सकती है कि हम उस युग में जी रहे हैं जिस युग में पूज्य गुरुदेव विराजमान हैं।